हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चले दोस्तों, सुबह के 4 बज रहा है। आप सभी दोस्तों कैसे हैं? ठीक होंगे? आप सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। और कहने का मतलब इतना ही है दोस्तों कि हम फील्ड में जा रहे थे तो सोचे आपके लिए कुछ वीडियो बना दें और आप मोटिवेट हो, ताकि आप पढ़ाई अपना आगे जारी रखें दोस्तों। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि आप शेड्यूल 1 अक्टूबर को बनाए होंगे कि 1 अक्टूबर से हमें पढ़ना है, लेकिन आप देखिए दोस्तों आज 7 अक्टूबर हो गया और बहुत सारे विद्यार्थी आज भी सोच रहे हैं। सोचिए मत दोस्तों, एक स्मार्ट तरीका अपनाइए पढ़ने के लिए, ठीक ना। दरोगा निकालना कोई आसान बात नहीं है, तो कोई भारी बात भी नहीं है दोस्तों, ठीक ना। लेकिन एक स्मार्ट तरीका के हिसाब से अगर पढ़िएगा तो दरोगा निकालना एकदम आसान बात है दोस्तों। ठीक, सुबह में दोस्तों आप लोग एक्सरसाइज भी कीजिए। अगर आपके नज़दीक कोई रोड कोई फील्ड हो तो, जिसे हम जा रहे हैं करने, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम बताते हैं स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए आपके पढ़ाई में। देखिए दोस्तों, ना इतना तेज़ी में पढ़िए, ना इतना तेज़ी में पढ़िए कि आपका पढ़ाई आगे से हो पीछे से भूलते चले जाइए, रिवाइज भी ना हो। इतना तेज़ी में भी मत पढ़ना है। और ना इतना स्लो पढ़िए दोस्तों कि एग्ज़ाम बीत जाए आपका सिलेबस ही ख़त्म ना हो। यानी मॉडरेट लेवल का पढ़ाई कीजिए दोस्तों, मध्यम लेवल का पढ़ाई कीजिए और एकदम एक शेड्यूल टारगेट बना लीजिए कि इस शेड्यूल से हमें पढ़ना है। उस शेड्यूल पर चल के दोस्तों, जैसे एक एक दिन बीत गया, 6 दिन बीत गया, अगर कोई विद्यार्थी शेड्यूल से मात्र 2 पेज 4 पेज, अगर 2 से 3 पेज अगर डेली लुसेंट पढ़ता हो रहा होगा तो समझिए कि 18 पेज पढ़ लिया होता। लेकिन आपके दिन रखने से, दिन धरने से आप शायद लुसेंट में 2-3 पेज भी अभी ठीक से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन दिन आज 6 दिन निकल गया, 7वां दिन चढ़ा है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग शेड्यूल के हिसाब से तैयारी कीजिए। और तैयारी में दोस्तों ज़्यादा किताब रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा टेंशन प्रेशर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अब टेंशन प्रेशर का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जिस यूट्यूबर का वीडियो देखे वो किताब बता दिया, वो किताब मार्केट से जगह उठा के लेकर चल आए। यानी सभी पर विश्वास करने से अच्छा है कि अपने आप पर एक बार विश्वास आप कीजिए, क्योंकि अपने आप पर विश्वास कीजिएगा दोस्तों, वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक ना। और हम फिर से इतना ही आपको कहेंगे दोस्तों कि किताब एकदम लिमिट, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास सिर्फ लुसेंट होना चाहिए और उसके बाद एसपीडी का करेंट होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। कभी कभी जब लगे कि भाई कैसा क्वेश्चन उठाता है, तो क्वेश्चन बैंक है, चाहे सिलेक्शन गुरु का हो, चाहे ज्ञान बिंदु का हो, चाहे प्लेटफॉर्म का हो, यूनिक का हो, किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक दरोगा का होने से ये होता है दोस्तों कि प्रीवियस क्वेश्चन का टारगेट हमें लगते रहता है कि किस प्रकार क्वेश्चन आता है वहाँ पे, ठीक ना। तो इतना ही हम आप लोग से कहना चाहेंगे दोस्तों कि मात्र 2-3 किताब का जो, देखिए किसी भी जैसे वनडे एग्जाम के लिए दोस्तों 2-3 किताब ही उसका रीड होता है, और 2-3 किताब को अगर आप अच्छे से पढ़ देते हैं ना, तो आपका दोस्तों चलिए कि माने उसका कमर आप तोड़ दिए एग्जाम का। उसके बाद जो भी पढ़िएगा आपको आसान लगेगा, जल्द से जल्द आप रिवीजन कर सकते हैं। और साइंस के लिए दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कंबाइंड में के जो जैसे लुसेंट कंबाइंड है उसमें के जो साइंस है उसको पढ़िए, और उसके साथ दोस्तों एनसीईआरटी का साइंस का बुक आता है, एनसीईआरटी का साइंस का बुक आता है, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा, एगो 9th का आता है, एगो 10th का आता है एनसीईआरटी का। आप जाइएगा मार्केट में तो आपको मिल जाएगा 9th 10th का एनसीईआरटी का साइंस का बुक, ठीक ना। एक एगो 9th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों दिया है, फिर 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री, मैंने 2 किताब में 6 चैप्टर पूरा एकदम रख दिया है, जो कि बहुत अच्छा लगा हमें दोस्तों। हम भी लाए हैं खरीद करके, बहुत अच्छा लगता है। तो साइंस के लिए दोस्तों लुसेंट का कंबाइंड में के जो साइंस है उसको एनसीईआरटी, और एक दोस्तों जैसे आप रेलवे का भी तैयारी करते हैं तो एसके झा का एक खरीद लीजिएगा जरूर। अगर आप रेलवे की तैयारी नहीं करते हैं तो एसपीडी का एक साइंस आता है, उसको खरीदिएगा। बस साइंस में इससे ज़्यादा करने की जरूरत है भी नहीं दोस्तों। मानिए कि बिहार दरोगा में अगर 20 गो साइंस पूछ रहा है तो हम जितना बताए ना उतना से आप 17 गो 18 गो 16 गो साइंस कर लीजिएगा दोस्तों। कम से कम 16 गो, ज़्यादा से ज़्यादा 18 गो। हम 20 में 20 नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि साइंस वो लोग कुछ स्टैंडर्ड लेवल के भी ऐसा ऐसा रखते हैं जो कि आप नहीं कर सकते हैं, हम भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप 20 में 18 गो 17 गो साइंस आराम से कर लीजिएगा, इसमें कोई छुआछूत नहीं है, ठीक ना। तो हम फिर से इतना ही कहेंगे, एक स्मार्ट तरीका अपनाइए, पढ़ाई पर जोर दीजिए और तेज़ी में नहीं पढ़ना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, रिवीजन कीजिए। और सेट अगर कोई मिल जाए तो एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाने में कोई हर्जा नहीं है दोस्तों।
ठीक, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कहिए, हमारे पास समय होगा तो हम जरूर जवाब देंगे। और कभी कमेंट का आपका जवाब नहीं दें तो दुख मत मानिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी समय का पूरा अभाव चल रहा है दोस्तों, ठीक ना, बहुत समय का अभाव है। जय हिंद, जय भारत।